देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। हेलो दोस्तों, जनादेश टाइम्स टीवी पर आप सबका स्वागत है। आमना सामना की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, क्योंकि भाजपा की इस समय केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, और इस संगठन में एक जिला अध्यक्ष की पावर किसी विधायक से कम नहीं होती। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं भाजपा फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी। बलदेव जी, आपका जनादेश टीवी टाइम्स पर स्वागत है। धन्यवाद। बलदेव जी, केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए। इस 7 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल पूरे किए, अब की टर्म में 2 साल अब हो गए। 7 साल में माननीय मोदी जी ने बहुत ही विकास नुमा योजना लागू की और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। जो भारत को कभी गरीब देश जहाँ कोई हीट दृष्टि से देखते थे, हीन दृष्टि से देखते थे, वो भी आज भारत को एक अग्रणी देशों में देखने लगे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बलदेव जी, हरियाणा में मनोहर सरकार ने दूसरी बार सत्ता संभाली है। पिछले शासनकाल की तुलना में इस बार प्रशासनिक अधिकारियों पर जनता का मानना है कि मनोहर सरकार की उतनी पकड़ नहीं है जितनी पहले शासनकाल में थी। नहीं, ऐसा तो नहीं हम कह सकते भी पकड़ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में पिछले 5 साल और अब की बार 1.5-2 साल जो हो चुके हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक पारदर्शी शासन देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जैसे कि अपना कभी प्रशासन को सुधारने में जो बिगड़ा हुआ तंत्र होता है उसको सुधारने में समय लगता है। पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की एली सरकार थी तो हम खुलकर फैसले ले सकते थे, लेकिन गठबंधन के कुछ धर्म होता है गठबंधन का, वो निभाना पड़ता है। कई अफसर, मैं मानता हूँ ये बात, हम कबूल करते हैं भी 2 पार्टियों की सरकार होने से थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है सरकारी तंत्र को, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ कहता है, दूसरा उनका बचाव के लिए शायद आ सकता है, कोई रिश्तेदारी निकाल लेता है, कोई और निकाल लेता है। हम ये नहीं मानते भी पकड़ नहीं है। पकड़ बिल्कुल है। कार्यकर्ता कोई भी काम किसी भी अफसर के पास जाता है तो काम होता है, लेकिन थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, थोड़ा बहुत, बाकी काम होता है। क्योंकि जनता में इसलिए चर्चा है कि पिछले 6 महीने पहले भाजपा विधायक और विधानसभा अध्यक्षों ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास जिला अध्यक्षों ने ये शिकायत की थी कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। इसीलिए ये सवाल उठा कि भी प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार की पकड़ ढीली है। जी ठीक है, प्रशासन भी कई बार ऐसा होता है भी, ये नहीं हो सकता। कई बार हमारे अपेक्षा प्रशासन से ज़्यादा होती है, अफसरों से ज़्यादा होती है। कई काम नहीं होने वाले भी कई बार हम भी अनभिज्ञ होते हैं उस काम के भी, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे या प्रतिनिधि हैं। जनता जो हमें कहती है हम उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। कई काम ऐसे होते हैं भी अड़चन होती है, वो कानून के दायरे में नहीं आता तो हम उनको नहीं कर पाते, तो उसमें थोड़ा आ जाता है अभी मेरी प्रतिष्ठा अभी मेरी डाउन होगी, जो काम नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर काम होते हैं। कुछ ये मानना पड़ेगा कि पहले हमारे तजुर्बेकार मंत्री, कई बार मंत्री रह चुके थे, बड़े नेता थे, उनकी फेस रीडिंग देख कर के अफसरों पे प्रभाव पड़ता था। कुछ इस बार नए विधायक होते हैं क्योंकि उनकी अपेक्षा जनता को भी उससे ज़्यादा होती है। अभी कई साल भी ये अब नए बने हैं, तो कई बार मैं जैसे 20-25 सालों से मैं कर रहा हूँ, मेरे से भी बड़ी अपेक्षा लोगों को भी। ये जिला अध्यक्ष बने, पता नहीं क्या, शायद मैं भी ना उतना कर पाऊँ, इसलिए उनको महसूस होता है। लोग, जनता ये सोचती है भी जो काम जिला अध्यक्ष ने कह दिया होना ही चाहिए, लेकिन जो होने वाला होता है वो होता है। मैं अपनी बता देता हूँ, 80% रिजल्ट हमारा आता है, 100 में से 80 काम हमारे होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, भाजपा का एक नारा था इस चुनाव में
कि अब की बार 75 पार, परंतु वो बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई और अल्पमत में आने के कारण उनको जजपा पार्टी का या निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। इस बारे में आपको? हमारा मत प्रतिशत तो मेरा ख्याल बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। भी ग्राफ हमारा बीजेपी का भी कम हुआ है, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई भी इनेलो बिल्कुल डाउन चली गई और कांग्रेस भी आपस में फूट थी उनकी भी, इस वजह से तो कोड़ा मुकाबला बन गया। अगर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होती तो बीजेपी 75 पारी करती, लेकिन कांग्रेस की फिर भी 31 सीट आ गई। खैर कोई बात नहीं। जनता में ये आम चर्चा है कि जो विभाग जजपा के विधायकों के पास हैं या जो मंत्री जजपा के हैं, उन विभागों के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो जजपा कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज़्यादा सुनते हैं। इसका कोई कारण? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मैं मानता हूँ हो सकता है ऐसा वाद भी। दो पार्टियां अलग अलग विचारधारा, तो चलो हमारी अब जब गठबंधन की सरकार है तो अब मेल खाती है, लेकिन जब हर पार्टी का नेतृत्व प्रयास करता है कि मेरी पार्टी का ग्राफ बढ़े, उसमें आप इसको किसी तरीके से देखते हो, आपका नज़रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है, लेकिन मान सकते हैं जैसा आप कुछ कह रहे हो ऐसा कुछ होता हो, लेकिन हमारी नज़र ऐसी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी सही काम है, चाहे कोई इनेलो का गांव का सरपंच है, चाहे कोई कांग्रेस के सरपंच है, लेकिन हम उसके साथ कभी भेदभाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, बीच गाँव का बिल्कुल एक जैसा विकास हो। ये नहीं होता भी मेरे मोहल्ले का विकास ज़्यादा हो जो दूसरे का नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती, वो सबका साथ सबका विकास। देश में दो मुद्दे सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, एक किसान आंदोलन और एक कोरोना। आज पहला मुद्दा ये है कि किसान जो है पूरे देश में, खासकर उत्तरी भारत में किसान आंदोलन बड़ा ज़ोरों से चल रहा है और हरियाणा में नित्य नए उग्र रूप धारण कर रहा है और पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन का कोई हल नहीं निकल रहा। इसका क्या कारण? मैं इसको किसान आंदोलन तो नहीं मानता। किसान आंदोलन में कुछ राजनीतिक दल इसमें घुसपैठ कर चुके हैं। किसानों की मांग थी, जो पहले मैं भी किसान रहा हूँ, मेरे पास भी है 4 एकड़ ज़मीन, मैं भी किसान हूँ, लेकिन किसान की एक ही मांग थी भी कौन सरकार ऐसी आएगी जो हमारा फसल का बीमा करेगी, हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाएगी और हम अपनी उपज के खुद के कब दाम लगाएंगे। ये बहुत पुरानी मांग थी। चौधरी चरण सिंह जी या महेंद्र सिंह टिकैत जी और ये जो लखोवाल है पंजाब का किसान नेता बने हैं, इन्होंने पहले जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो घोषणा करी तो इन्होंने प्रशंसा की थी भी हमारी जो पिछली मांगें थी वो पूरी हुई हैं। लेकिन जब इनकी धरातल पे ज़मीन खिसकने लगी, क्योंकि ज़्यादा आंदोलन पंजाब से या राजस्थान से उठा, लेकिन हरियाणा वालों को कोई इसका मतलब नहीं। वो जो किसान था, सीधा साधा किसान है, उसको उसी से समझ आ गई थी भी जो हमारी मांग थी पहले वो अब पूरी हो चुकी है। लेकिन इन्होंने जो सोचा भी अगर ये बातें किसान को समझ आ गई तो हमारी राजनीति दुकान हमेशा से बंद। माननीय मोदी जी ने बिना मांगे किसान निधि योजना लागू की, उसमें हर महीने 500 रुपये किसानों के खाते में जाता है। अभी आपके सामने है एक मेरे ख्याल 5वीं किस्त थी, छठी की थी, उसमें 500 के हिसाब से उन्होंने 1600 करोड़ रुपया अभी किसानों के खाते में डाले। वो आपके अगर ज़मीन होगी तो आपके भी मैसेज आएगा, उसमें किसी से भेदभाव नहीं किया। हमारे ठीक है हरियाणा पंजाब में हम प्रगतिशील किसान यहाँ हैं, इसलिए इनको लगता है 500 रुपये कुछ नहीं, लेकिन उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश इधर जा कर के देखो ना 500 रुपये का वो कितना महत्व समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना किसान का बुरा सोचे, ना मजदूर का भला सोचे, ना दुकानदार का भला सोचे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूट का शासन, लूट का जो काम है उसको बंद करना चाहती है, ना कि किसी की अधिकारों का हनन करना चाहती है। आपने जो फायदे किसानों के सरकार द्वारा किए वो बताए, उसके बावजूद भी आप देखो हिसार में किसान उग्र आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और कल की घटना टोहाना में जजपा विधायक बबली के साथ किसानों का
विरोध हुआ और जिसके तहत उनके पीए को भी चोट लगी और किसानों को भी चोट लगी, और जजपा विधायक ने यह आरोप लगाया कि अगर इसी प्रकार किसान उग्र होते रहे तो एक दिन पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना? ठीक है, भीड़ तंत्र मैं मानता हूँ, भीड़ तंत्र में कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते वहाँ कुछ भी। जैसे कल बबली के साथ घटना घटी, ये निंदनीय घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी का कोई विधायक है। हमने उनको चुनकर भेजा है, अगर हम उनको अगर हमारे को बुरा लगता है तो 3 साल बाद दोबारा वोट उसको ना करना। तो ये जो अपने को मत का अधिकार दिया है अपने संविधान ने, उसका प्रयोग करके करना चाहिए विरोध। ऐसा थोड़ी है भी मैं किसी का सिर फोड़ दूँ या किसी का जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है उसको। ये लोग प्रयोजित कांग्रेस और कॉमरेड, ये आप देख लेना, जब भी जहाँ होगा कॉमरेड का झंडा जरूर होगा। अब उनको क्यों नहीं कहते, लेकिन कई जगह तो लिखा होता है भी राजनीतिक लोगों का विरोध करो। ये कॉमरेड हमेशा ही राजनीति करते हैं, गलत राजनीति करते हैं। ये तो किसानों के खिलाफ राजनीति करते हैं। किसान के मजदूर, एक बार पंजाब अपने लांबा की बात है, गाँव के हमारे एरिया में एक मजदूर के साथ थोड़ा बहुत उनका मनमुटाव हो गया। अब तो ये कह रहे हैं मजदूर और किसान का एक रिश्ता है, लेकिन एक मजदूर के साथ किसी किसान ने वो कर दिया तो उसको उसके केस दर्ज करवाया, उसके किडनैप का केस हुआ, उसके SC एक्ट लगवाया इन कॉमरेडों ने। आज ये कहते हैं खून मांस का रिश्ता है, लेकिन ये लोगों को भड़काते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान, मजदूर, दुकानदार और सभी 36 बिरादरियों की सरकार है, सबका भला सोचने वाली सरकार है। सरकार का ये मानना है कि जब तक ये किसान आंदोलन चले तब तक भाजपा नेता विधायक जो है सार्वजनिक कार्यक्रम करने से बचें, क्योंकि हर जगह उनका विरोध हो रहा है। तो क्या ये आदेश आज भी लागू है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कभी भी नहीं चाहते भी कोई दंगा हो, हड़दंग हो। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से वो काल करते हैं उसका घेराव करो। अगर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर दे, इन कामरेडों का घेराव करो जो गलत आदमी इस तरीके से बहकाते हैं या डराते हैं, तो सरकार तो हमारी है, हमारा फर्ज है। हम ऐसा टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं भी हमारी सरकार है, हमने उनको किसी तरीके से अच्छे तरीके से समझाना है, ना कि टकराव के तरीके से। हमने प्यार से बैठ कर के, ठीक है कोई बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी सुनने को तैयार है, JP नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, सारे नेता किसान पक्षी हैं, किसान के हक में हैं। कोई ऐसा काम नहीं है भी जो ऐसा कोई किसानों के साथ टकराव चाहता हो। हम चाहते हैं भी किसी तरीके से अच्छे तरीके से समाधान हो जाए, यही देश हित में है। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के खासकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीकी रहे पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया किसान आंदोलन के चलते भाजपा को अलविदा कह गए, और ये चर्चा है कि जैसे जैसे ये आंदोलन उग्र होगा या चुनाव नज़दीक आएंगे, बहुत से नेता भाजपा को अलविदा कहेंगे। कैसा लग रहा है? ये तो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। भारतीय जनता पार्टी एक हदने से कार्यकर्ता हम मेरे होते मैंने कई जाते भी देखे हैं, हज़ारों की तादाद में आते भी देखे हैं। ये चला रहता है। ये राजनीतिक लोगों का जो अपना विवेक है, वो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते भी एक जाने से हमारा कुछ नुकसान हो, लेकिन नहीं, हमारी विचारधारा का लोग एक भी नहीं हिल सकता। हमारी नींव जब मजबूत होती है तो हमारा तो एक कंकर भी नहीं हिल सकता। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक छोटे से कार्यकर्ता है, मैं तो जो बात करता हूँ, बिच्छू बड़ी एक कहानी बताते हैं भी, एक बड़ा बिच्छू एक छोटा बिच्छू, और बाजार में बेच रहा था। वो कहता भी कि ये बिच्छू का क्या रेट बढ़ेगा? वो कहता 5 रुपये, कहता छोटे का ये भी 5 रुपये। कहता ये क्या मतलब है, छोटा और बड़ा एक बराबर? भाजपा भारतीय जनता पार्टी का बिच्छू है, वो छोटा और बड़ा डंक एक जैसा है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, और पार्टी ना होकर के जो इस परिवार में आ गया, वो परिवार मैं नहीं मानता जो इस परिवार का मेंबर कभी चला जाए। ठीक है, कोई बाहर से आएगा वो जाएगा, ऐसा होता रहता है। वर्तमान भाजपा विधायक चौधरी दूड़ाराम जी भाजपा में आए, परंतु आज भी कई मीटिंगों में, संगठनों में देखा जाता है कि पुराने भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनके साथ उस प्रकार से नज़र नहीं आ रहे जो भाजपा विधायकों के साथ वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता नज़र आते हैं। वर्तमान में भाजपा विधायक चौधरी दूड़ाराम जी जो है, अभी उन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा ज्वाइन की, उनके साथ पुराने भाजपा कार्यकर्ता नज़र कम आ रहे हैं। जो चुनाव के टाइम तो थे,
परंतु चुनाव के बाद से वो उनसे बचते नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण? नहीं, आपके वैसे आपके नज़रिए में लग रहा है, हमारे नज़रिए में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं भी नया या पुराना। यहाँ जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हुई वो पुराना नया एक है, क्योंकि हमारा परिवार है। बड़ा छोटा कोई अहदा तो मिल सकता है, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं है भी वो जो छोटा कार्यकर्ता है, जैसे कोई भी मंडल अध्यक्ष हमारा, जहाँ मंडल हमारा बूथ प्रमुख, जहाँ हमारा पन्ना प्रमुख, वो भी एक जिलाध्यक्ष के बराबर है। जब हमारे ज़िले में तो जिलाध्यक्ष के बराबर है, जो जिलाध्यक्ष प्रदेश वहाँ सब एक जैसे है। लेकिन काम पार्टी ने किससे क्या लेना है, बस ये काम बांटते हैं और ओहदे की कोई वो नहीं है, बिल्कुल सभी एक बराबर है। एक परिवार में छोटा बड़ा थोड़ा बहुत जिससे काम कोई बड़ा लेना बड़े हिसाब से ले लेते हैं, किसी से छोटा। लेकिन हमारे में ये नहीं है भी वो जिलाध्यक्ष तो पता नहीं वो क्या, नहीं। हमारे सब अपने विचार व्यक्त करने का हर खुला। और दूसरी पार्टियों में तो बोल के देख ले, कोई भी विधायक के सामने बोल ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं है, अदना सा कार्यकर्ता भी किसी मिनिस्टर को, किसी और को फ़ोन कर सकता है, किसी को कुछ कर सकता है, हमारे में नहीं है। और जो कह रही बात धूड़ाराम जी की, धूड़ाराम जी का अपना अलग और जो हमारे जैसे विधायक का तो काम बहुत होता है, ये तो सारा दिन फील्ड में रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता चलते हैं साथ, जहाँ भी आते हैं वो मेरे को भी फ़ोन पे कहते हैं भी गिरोह जी आप चलो। लेकिन मैं भी जाता हूँ कहीं जब कोई प्रोग्राम आते हैं, ऐसा नहीं है भी वो कोई अलग थलग है। तो ठीक है, कुछ कार्यकर्ता हो सकता है, होता है, ये घरों में भी हो जाता है भी वो ना गए हों कोई प्रोग्राम में, जैसे आपके कहने के मुताबिक कह रहा हूँ मैं, वैसे तो नहीं हमारे को लग रहा है, तो ये भी आपकी बात मान लेते हैं। पिछले 8 महीने से आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आपके कार्यकाल की भाजपा में क्या उपलब्धियां रही? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकाल एक ही होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल एक ही है, चाहे कोई ठीक है, दायित्व भी बदलता रहता है, कार्यकर्ता बदलते रहते हैं, ना कि कोई उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। पहले भी मैं महामंत्री था, बहुत काम कराया। अब मेरे को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी देती तो भी हमने पार्टी के काम, हम रात दिन 24 घंटे सारी टीम लगी रहती है। और विशेष तौर पे जितने पार्टी के ऊपर से प्रोग्राम बनते हैं, फतेहाबाद जिला किसी से भी कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं, आपने भी देखा होगा। हमारे उपवास वाला मैं दोहरा देता हूँ आपको, 19 तारीख का जो कराया था, उस टाइम में हमारे कार्यकर्ताओं ने, देखो आपने भाई दूसरे भी होते विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने डट के पार्टी का जो हमारे को निर्णय था, हमने वो उस पर फूल चढ़ाए। बाकी हम जो भी पार्टी का प्रोग्राम, अम्बेडकर जयंती थी, वो भी बड़ी धूमधाम से हमने सभी ने मिलकर के मनाई। और जितने पार्टी के कार्यक्रम, रोज़ के कार्यक्रम होते हैं, गिनाने लगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहाबाद कभी पीछे नहीं है, नंबर 1 पे है। भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? मजबूत का तो देखो जी, जो भी जैसे आप विपत्ति आई, विपत्ति कह सकते हैं इसको हम, कोविड की, हमने सारा रात दिन लग कर के हमारी टीमें बनी, हमारे हेल्पलाइन हमने लगाया, रसोई हमने शुरू करी, प्लाज्मा के लिए हमने कराया, किसान मोर्चे ने हमारे सैनिटाइज़र और मास्क हमने वितरण करके, यानी समाज सेवा में हमने हम ये नहीं देखते भी हमारा वोट देख के हम करते हैं, हम इंसानियत के नाते काम करते हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, कई पार्टियां वोट की राजनीति करते हैं, हम समाज के लिए, इंसान के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफ़ा नुकसान नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी देश पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद खुद, ये तीन कर भारतीय। ये तो कोरोना काल में आपने काम किया, संगठन को मजबूत करने के लिए आपके क्या प्रयास? संगठन के लिए है, संगठन की देन है, संगठन ने काम करवाया सारा जो किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी फील्ड में हम लोगों के साथ हमेशा, किसी का भी कोई गली का निर्माण, किसी का कोई भी काम आता है तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। यही हमारा फ़र्ज बनता है भी। हमारी पार्टी ने सरकार है हमारी सेंटर में भी और हरियाणा में भी, उसमें हम बढ़ चढ़ के जितनी भी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम जो पार्टी का आता है, जैसे अब कोविड के आपने सुना ही था भी 2 लाख रुपए जो SC कैटेगरी का जिसकी भी डेथ हुई है, 2 लाख रुपए उसको सरकार की तरफ से उसको दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं। वैसे उनकी जिनके घर का जी चला गया वो भरपाई तो नहीं कर सकते थे, मलहम लगाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। ये आगे भी जितने भी प्रोग्राम हैं सारे
वजन ही निचले स्तर पे हम लेकर के जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। उसके लिए सरकार ने जो अनाउंस किए थे भी 3 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, अभी तक वो लगे नहीं हैं, और अगर तीसरी लहर आ गई और वो नहीं लगे तो उसकी तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तैयार है। जहाँ बढ़िया मशीनें मेरे ख्याल आने वाली है, रतिया में काम चल रहा है, भट्ठू में भी काम चल रहा है, ये अगले हफ्ते मेरे ख्याल लग के तैयार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी और भी सारे जितने भी इंतजाम करने थे, हमने भी कल भी बैठक बुला रखी है इसी मुद्दे पे, तो उसमें भी हम रखना है सुझाव। कोई अपनी तरफ से कोई आप भी कुछ बताओगे हमारे को ये करने की ज़रूरत है, वो भी हम रखेंगे। बाकी हमने तो विरोधी पार्टी से भी मांगे हैं भी आप सुझाव तो दो, वो तो आलोचना करते हैं, लेकिन हम कहते हैं भी आप सुझाव दो, भी क्या करना चाहिए, भी कहाँ कमी है वो आप बताओ, लेकिन कोई नहीं सामने आता। बस एक उनको दिखती है वोट, उनको वोट दिखती है, हमारे को इंसान दिखता है। हम इंसान की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम देखते हैं भी कहाँ किस तरीके से किसी की जान माल की रक्षा की जाए, इस पे हमारा ध्यान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोवर जी, जो कि काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और एक राजनीति के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सुशील बंसल, कैमरामैन रोहित और दीपक के साथ हरियाणा जनादेश टाइम्स